सॉरी लास्ट वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई। मैं बात कर रही थी कि किस वे में एक डिजीज़ इवॉल्व करती है ओवर टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री पैथोजेनेसिस फेज टू इट्स टर्मिनेशन एज रिकवरी डिसेबिलिटी और डेथ इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट। दिस इज़ नॉन एज नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। अब अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। इसमें पहले पूछा था कि कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ अबव मेंशन्ड वो है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। उसकी डेफिनेशन मैंने आपको याद करा दी। सिंपली याद रखना है कि कोई भी डिजीज़ नेचुरली कैसे प्रोग्रेस करती है ओवर टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स प्री पैथोजेनेसिस फेज टू इट अंटिल इट्स टर्मिनेशन। टर्मिनेशन 3 चीज़ों पे हो सकती है, रिकवरी पे और डिसेबिलिटी पे या डेथ पे। ठीक है, रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। इट्स द की वर्ड कि एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में किस तरह एक डिजीज़ प्रोग्रेस करती है, इसको हम कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। नेक्स्ट है विच लेवल ऑफ एनी वट आर द इंटरवेंशंस मेड एट टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इल्यूसिडेटेड बाय द कंसेप्ट ऑफ डिजीज़। अब इस हम टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे क्या क्या करते हैं, ये लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है। इससे नेक्स्ट बहुत सारा क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको एक दफ़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। हमारे मेनली लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन कौन कौन से, सबसे पहले आता है प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये हमारी बुक में इधर तक मेंशन है टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके बाद एक क्वार्टरनरी भी होता है। टर्शरी और क्वार्टरनरी मोर और लेस सेम ही है, इसलिए टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन तक हम बात करते हैं। प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को एक दफ़ा, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि MCQs में भी बहुत रिपीट होता है। एक रिस्क फैक्टर होता है, किसी इंसान को कोई बीमारी हो सकती है। ठीक है, अगर उस रिस्क फैक्टर, जैसे रिस्क फैक्टर है कि स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर दैट लीड्स टू लंग कैंसर। ठीक है, स्मोकिंग एक इंसान करता है तो उसको लंग कैंसर होगा। अब स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है, अगर हम उस रिस्क फैक्टर के आने से पहले ही प्रिवेंशन शुरू कर दें तो वो होती है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। अभी वो रिस्क फैक्टर नहीं आया, एक बच्चा है 7-8 साल का बच्चा है, एक फैमिली में चलो कोई करता था, उसके कोई मामू चाचू कोई स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन वो बच्चे को तो नहीं ना पता। अब आपने उसी बच्चे को, आपने उसको शुरू से उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग शुरू कर दी कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी। ठीक है, आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, आपने उसको इतना पक्का कर दिया कि वो स्मोकिंग नहीं करता। अब वो जो आप इस लेवल पे प्रिवेंशन करें वो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है कि स्मोकिंग रिस्क फैक्टर था, वो रिस्क फैक्टर भी नहीं है आपने इसको आने दिया। आपने प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, आपने रिस्क फैक्टर डेवलप होने से पहले ही प्रिवेंशन शुरू कर दिया। प्रिवेंशन किस लिए शुरू किए कि रिस्क फैक्टर भी डेवलप ना हो, तो वो क्या चीज़ है, वो है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में 2 चीज़ें आती हैं, हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन। आपको पता है, एक जनरल चीज़ है, सबको पता है इसका कि ओबेसिटी है। इस ओबेसिटी को कहा भी जाता है, हमारी 9th या 10th की क्लास में कहीं पे वो लाइन भी लिखी हुई थी कोटेशन येलो बॉक्स में, ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। ठीक है, तो ओबेसिटी बहुत सी बीमारियों की वजह बनती है, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन, सारा कुछ। तो आप पहले ही आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। आप एक इंसान है, वो जिम जाता है, वो वॉक करता है अपने आप को ओबेसिटी से बचाने के लिए, तो अभी वो नहीं हुआ, अभी ओबेसिटी नहीं हुई, जो रिस्क फैक्टर था जो कि बाद में डिफरेंट डिजीजेस कॉज करता है। तो बिफोर रिस्क फैक्टर जब आप कोई काम करते हैं, आप अपनी हेल्थ को खुद प्रमोट करने की कोशिश करें, आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करते हैं, तो वो आता है प्राइमोर्डियल में। तो इसमें हेल्थ एजुकेशन आती है और हेल्थ प्रमोशन, 2 चीज़ें हैं। अब ये वाले जो चीज़, ये सारे जो लिखे हुए, ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन है और ये मोड ऑफ इंटरवेंशन है। इस चीज़ को भी देखना, अगर क्वेश्चन में आपसे लेवल ऑफ प्रिवेंशन पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे ये वाले प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और अगर मोड ऑफ इंटरवेंशन है तो उसमें आता है हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इम्यूनाइजेशन, ये सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लेवल, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या आता है कि अब रिस्क फैक्टर आ गया, आपने रिस्क फैक्टर आ गया, अब आपने रिस्क फैक्टर की वजह से जो डिजीज़ होनी है ना, आपने उसको प्रिवेंट करना है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ व्हेन रिस्क फैक्टर इज़ प्रेजेंट। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर क्या आ गया, स्मोकिंग आ गई, लेकिन आपने अब उसको लंग कैंसर होने से बचाना है, तो आप डिजीज़ से बचाते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, या फिर इसका रिस्क फैक्टर सबसे अच्छी एग्जांपल लें जो हमारी इम्यूनाइजेशन होती है। हमारे पाकिस्तान में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है पोलियो का। ठीक है, लेकिन हम पोलियो के खिलाफ वैक्सीनेशन दे देते हैं, ये प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। ये बल्कि MCQ भी है। इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, क्वारंटाइन वगैरह, ये सारे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। आइसोलेशन और क्वारंटाइन क्या है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगी इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन की। जो हम पहले ही वैक्सीनेट कर देते हैं, इम्यूनाइज कर देते हैं, तो उसका रिस्क फैक्टर मौजूद होता है। हमारे लोगों को पोलियो होता है तब भी हम उनको इम्यूनाइज करते हैं ना, तो ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। इट्स नॉट प्राइमोर्डियल। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, इट्स प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, जितना भी EPI स्केड्यूल है सारा प्राइमरी में आता है। प्राइमरी में हम क्या करते हैं, प्राइमरी में 2 हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आती है इसके अंदर, या फिर स्पेसिफिक
या इसमें इम्यूनाइजेशन आ जाती है, ठीक है। इसमें ये मोड ऑफ इंटरवेंशन है, या फिर जो स्पेसिफिकली अगर हम अपने बुक के अकॉर्डिंग देख लें तो इसके अंदर हेल्थ प्रमोशन या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आती है। हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो ये वाला जो हेल्थ प्रमोशन है ना, ये बेसिकली यहाँ नीचे आना था। जब हम कहते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करें ना, तो प्राइमरी में हम कहते हैं हेल्थ प्रमोशन, और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आ गया प्राइमरी में, और साथ इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इम्यूनाइजेशन वगैरह ये सारा कुछ प्राइमरी में आता है। जो इसका स्पेसिफिक मोड ऑफ इंटरवेंशन अगर आपने प्राइमरी का लिखना है तो वो अकॉर्डिंग टू बुक लिखेंगे, विच इज़ हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ से मैं आपको करा दूँ, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, एंड टर्शरी में आता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। अब सेकेंडरी क्या है? प्राइमरी में हमने रिस्क फैक्टर था, डिजीज़ नहीं थी, हमने उसको होने से बचाया, ठीक है, डिजीज़ होने से बचाया। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हमने डिज़ीज़ है अब, तो हमने डिज़ीज़ की कॉम्प्लिकेशन होने से बचाना है। हम किस तरह करेंगे? एक बाज़ औक़ात होता है कि एक इंसान को बीमारी होती है, उसको पता ही नहीं होता, और जो बीमारी बिगड़ने की रीज़न भी यही है ना, जब कोई भी डिज़ीज़ है वो जाती है अपनी, क्या कहते हैं उसको, कम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ को जाती है, या फिर मोर सीवियर या कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में जाती है, तो इसी वजह से होता है कि वो अर्ली डिटेक्ट नहीं होती। तो सेकेंडरी में ना हमने डिजीज़ बेसिकली डायग्नोज करनी होती है, इसमें अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट आता है सेकेंडरी में। तो जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो सारे के सारे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं। स्क्रीनिंग का, डायग्नोसिस का, ट्रीटमेंट, ये जितना कुछ है ना, ट्रीटमेंट भी हम ये सेकेंडरी में कर रहे होते हैं। टर्शरी में हम करते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन वो हम ट्रीटमेंट इन सेंस ऑफ रिहेबिलिटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी में हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, फौरी डिजीज़ को डायग्नोस किया और ट्रीट कर दिया। इसका एक सिनेरियो भी आया हुआ है कि एक टीचर ने देखा कि एक बच्चे को सुन नहीं रहा, उसको सुनने में कोई मसला बन रहा है, तो वो उसको सजेस्ट करती है कि वो जाए डॉक्टर को चेक कराए, पता चलता है उसको हेयरिंग का मसला था, उसको हेयरिंग एड प्रोवाइड करते हैं। तो ये कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है? तो ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आएगा, क्योंकि वो अर्ली डायग्नोस के जल्दी से डायग्नोस किया, उसको हेयरिंग इशू था और उसको प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट दे दिया। जितने भी डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग टेस्ट आएंगे वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएंगे, ठीक है। सेकेंडरी एस से स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़ भी आप याद कर सकते हैं। टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या है कि अब बीमारी हो गई है, अब किसी को कैंसर हो गया, अब आपने क्या करना है? अब आपने उसकी लाइफस्टाइल को ना सेट करने की, एडजस्ट करने की कोशिश करनी। सपोज एक एंड स्टेज कैंसर का पेशेंट है, उसको मतलब कॉम्प्लिकेशन है, स्टेज 4 है। अब आपने उसके ना फर्दर 4th स्टेज, आपको पता है ना, 4th स्टेज ऑफ द कैंसर इज़ नॉट क्योरेबल। हम सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं। पैलिएटिव ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? हम उसके लाइफस्टाइल को, उसकी पेन को कम करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा लाइफ स्पैन इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो जितने उसका टाइम रह गया वो अच्छा गुजर जाए, हेल्दी नहीं, मतलब थोड़ा सेट गुजर जाए, पेन फ्री हो या पेन कम हो उसमें। तो उसमें ना हम लास्ट स्टेज में या फिर कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में हम रिहेबिलिटेशन की और डिसेबिलिटी प्रिवेंशन करने की कोशिश करते हैं। अगर इसको हम लेके जाएँ, डायबिटीज़ एक कॉमन सी चीज़ है ना। एक यहाँ पे क्या था कि डायबिटीज़ थी ही नहीं, अभी ओबेसिटी की वजह से सपोज डायबिटीज़ हो रही है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, तो वो इंसान पहले ही अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखता है, तो वो हो गया प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी में है कि उसका कोई रिस्क फैक्टर है, यानी उसकी जेनेटिक्स में डायबिटीज़ है, उसके सारे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, तो अब वो एक्सपोज है, रिस्क फैक्टर्स उसके अंदर है, लेकिन वो प्रिवेंट करने की, अच्छा वो वैसे प्रिवेंशन में ना कह लें आप, वो आती है ज़्यादा इम्यूनाइजेशन, तो डायबिटीज़ के ऐसे कोई इम्यूनाइजेशन तो नहीं है। हम सेकेंडरी की तरफ इसमें जाते हैं कि अब उसको डिजीज़ हो गई है, तो हम अर्ली डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो अपना पर्सन है, चेक एंड बैलेंस रखेगा अपना, वो शुगर लेवल ऑन एंड ऑफ चेक करता रहेगा, तो वो अर्ली डायग्नोस करना है, और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, अगर उसको अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, अगर उसको डायबिटीज़ है, बिल्कुल स्टार्ट में हम डायग्नोस कर लें और उसको ट्रीटमेंट दे दें, ये सेकेंडरी में। अगर टर्शरी में है कि उसको डायबिटीज़ का पता ही बड़ा लेट चला है, और उसको कोई फुट इन्फेक्शन हो गई है, जब आप उसमें डायबिटीज़ में आके न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी वगैरह हो जाता है, तो न्यूरोपैथी जब होती है, मतलब आपकी जो न्यूरॉन्स है ना, वो थोड़ा डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, आप जल्दी सेंस नहीं कर पाते, उसकी वजह से उसके फुट में कोई था, कोई अल्सर वगैरह बना, वो हील अप नहीं हुआ, तो आपको उसकी लिम्ब एम्पुटेशन करनी पड़ी। आप उसका फुट एम्पुटेट कर दें, पूरी लेग या लिम्ब एम्पुटेट कर दें। तो अब ये था कि उसको कॉम्प्लिकेशन हो चुकी हुई थी डिजीज़ की। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ना टर्शरी में उसका वो कॉम्प्लिकेशन से बचाना है, हमने जो डायबिटिक फुट एम्पुटेट कर देते हैं, वो टर्शरी में आ रहा होता है कि हम उसको, अब डायबिटीज़ उसको हो चुकी है, उसको मसला हो चुका है एक दफ़ा ना, हम उसको ना कोशिश करते हैं कि उसकी वजह से अब उसका डायबिटिक फुट की तरफ ना जाए वो चीज़,
ठीक है। तो ये किस में आएगा, ये टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है कि हम इसमें एक तो रिहेबिलिटेशन करते हैं कि उसके नॉर्मल, रिहैब का मतलब होता है कि नॉर्मल आप लाइफ एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाएँ उसको, एक पर्सन को कोई बीमारी हो गई तो आप उसके लाइफस्टाइल पे वो इतना इफेक्ट ना हो। रिहेबिलिटेशन के काफ़ी टाइप्स होते हैं, सोशल रिहेबिलिटेशन है, ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन है, रिहैब इसको कह देते हैं, रिहैब सेंटर्स भी होते हैं, सोशल रिहैब और ऑक्यूपेशनल रिहैब, वोकेशनल रिहैब, ये इसका पूरा टेबल है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है हमने। तो ये सारा इसके अंदर आता है। आई होप सो इसकी सारी समझ आ गई होगी। रिस्क फैक्टर आने से पहले अगर हम कोई प्रिवेंशन करते हैं तो वो होती है प्राइमोडियल। रिस्क फैक्टर आ गया, डिजीज़ नहीं हुई, उससे पहले अगर हम कोई प्रिवेंशन करते हैं वो प्राइमरी है। हम रिस्क फैक्टर को रोकने की कोशिश करते हैं कि डिजीज़ ना हो। सेकेंडरी में डिजीज़ हो गई है, अब इसको हम अर्ली डिटेक्ट और जल्दी से उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम रोक किस चीज़ से रहे होते हैं, डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन से। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज़ फ्रॉम अकरिंग, डिजीज़ अब हो चुकी है, उसकी कॉम्प्लिकेशन से हम बचने के लिए डिजीज़ को अर्ली डिटेक्ट कर रहे होते हैं। टर्शरी में ना डिसेबिलिटी और डेथ को प्रिवेंट कर रहे होते हैं हम, ठीक है। क्वाटर्नरी में तकरीबन सेम ही होता है, हमारी बुक में तो वैसे क्वाटर्नरी नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। इसके क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे जो हम नेक्स्ट देखेंगे। और इस क्वेश्चन में क्या था, विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़। स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़ में अब कौन सा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी डिजीज़ को डायग्नोज करना है या स्क्रीन करना है वो सेकेंडरी में होता है। एज फॉर सेकेंडरी, एज फॉर स्क्रीनिंग, मैंने याद भी कराया था, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का पार्ट है, नेम द इंटरवेंशन मेड ड्यूरिंग दैट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में स्क्रीनिंग हुई थी तो उसमें कौन से इंटरवेंशन हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ मेकिंग दैट इंटरवेंशन। अब वो सारा मैंने आपको बता दिया कि क्या उसकी बेसिस है कि हम डिजीज़ अब हो गई है सेकेंडरी लेवल पे, हमने कोशिश करनी है कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो, इसलिए हम अर्ली डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं उसको और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट देते हैं। वो सारे को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इंग्लिश में, वो आपने इसमें लिखते हैं ना, ठीक है। उसके बाद है ड्रा एंड लेबल द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इसकी लेंथ ज़्यादा होगी। और उसमें कुछ और भी, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है, ट्रायड और ट्राइंगल में क्या डिफरेंस होता है, वो सारा हम तब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इंशाल्लाह।